हाय। हर इंसान के अंदर ईगो और इनसिक्योरिटीज होती है। ये ईगो एंड इनसिक्योरिटीज से कितना प्रॉब्लम होता है, कितने मुश्किलें आती हैं, ये कोई समझ नहीं पाता। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ईगो क्या होता है, इनसिक्योरिटीज क्या होते हैं, देखते हैं। ईगो जो है वो हमेशा एक प्रोटेक्शन मोड रहता है, एक एक्शन मोड रहता है। अपने आप को प्रूव करने की कोशिश रहती है, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश रहती है। एक डर लगा रहता है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारे साथ बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा, हमें कोई इज्जत नहीं देगा, हमें कोई ध्यान नहीं देगा, हमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। अगर इम्पोर्टेंस चाहिए तो हमें सब चीज़ें अपने कंट्रोल में लाना पड़ेगा, हमें एक्शन लेनी पड़ेगी, हमें हर चीज़ को अपने हाथ में रखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हम जब भी ये करते हैं, हम अपने ईगो को आने देते हैं, प्रोटेक्शन हम क्रिएट करते हैं। हम जब कंट्रोल करते हैं, हम एक्शन लेते हैं, कई बार ये हमारा नुकसान करता है, क्योंकि हमें पता नहीं रहता है कि क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है। ईगो हमेशा प्रोटेक्शन मोड में जाता है, जिससे की वजह से हम कभी रिस्क नहीं लेते हैं, और जो रिस्क नहीं लेता है वो ग्रोथ पे नहीं जाता है। रिस्क लेना चाहिए, और ग्रोथ की तरफ तभी हम जा सकते हैं। हम जब तक ग्रोथ के लिए नहीं जाएंगे, वो कैसे, हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। हमारे कंफर्ट जोन्स जो है हमें उसे छोड़ना होगा, लेकिन ईगो कभी वो करने नहीं देता। इनसिक्योरिटीज की प्रॉब्लम भी वही है, एक डर लगा रहता है कि सब कुछ सिक्योर और सेफ होना चाहिए, सब कुछ सिक्योर और सेफ होना चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। ये चीज़ हमारा ग्रोथ नहीं करता। ईगो बहुत बड़ी प्रॉब्लम करती है। ईगो का दूसरा प्रॉब्लम ये है, मैं ये नहीं बोल रही कि ईगो नहीं होना चाहिए, किधर कितना होना चाहिए, कहाँ अप्लाई होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। ईगो का दूसरा प्रॉब्लम ये है कि वो कभी भी अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेता। जिस पर्सन के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा रहता है, उनको ध्यान से देखना, वो अपनी गलती मानते भी नहीं है। वो चुपचाप सामने वाले के ऊपर डालते हैं और अपने आप को फ्री कर देते हैं। सारी गलती उस इंसान की है, हमने तो कुछ भी नहीं किया। हमारे हाथ में एक एक पॉइंट, एक पिन ड्रॉप के हिसाब से भी हमारी गलती नहीं है। ये ईगो का काम रहता है। वो अनहील्ड वर्जन लोग रहते हैं, जो हील नहीं करते, जो अपनी गलती देखने की कोशिश नहीं करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि हाँ मैंने गलती की है, मुझे इसे सॉल्व करना है। ये हम लोग नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए, सोसाइटी में हर चीज़ में ऐसे ही होता है। ईगो की वजह से दूसरों के ऊपर ब्लेम डाला जाता है, कोई भी चीज़ पे देखो। और सबसे बड़ा इशू हर फीमेल और मेल फेस करते हैं, ऑपोजिट जेंडर से इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है उनका। अब्यूज़ करते हैं, बहुत गंदे तरीके से अप्रोच करते हैं। और उन जो करते हैं वो लोगों का कहना ये रहता है कि तुमने हमें प्रोवोक किया, तुमने हमें ट्रिगर किया, सारी गलती तुम्हारी है, हमसे तो कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसे लोग, उनका प्रॉब्लम क्या होता है, उनका ईगो रहता है। उन लोग अपनी प्रॉब्लम नहीं देखते हैं कि क्यों आपको ट्रिगर हो रहा है, ऐसे कोई भी चीज़ आपको क्यों ट्रिगर कर रही है, क्या है वो अनहील्ड वर्जन, क्या पार्ट है वो जो आपको हील करना है, जो आप नहीं कर रहे, वो क्या है जो आप नहीं देख रहे हो। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले रहे हो, क्यों दूसरों पे डाल रहे हो और अपने आप को फ्री समझते हो। वो फ्री नहीं है, वो खुद को खतरे में डालना ही है। वो जिंदगी भर वो इंसान उसी तरह से जिएगा और अपने लिए मुश्किलें और तकलीफें बढ़ाते ही रहेगा। जब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता अपने ऊपर, जब तक वो समझ नहीं लेता कि कहाँ उसको ठीक करना है, कहाँ गलती हो रही है, तब तक ये प्रॉब्लम चलता ही रहेगा उसका। और ऐसे ही लोग ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि जब तक खुद नहीं देखेंगे कि खुद में क्या प्रॉब्लम है, वो दूसरे पे ही डालते रहेंगे, हर चीज़ दूसरों पे डालते रहेंगे और खुद को फ्री होके समझते हैं कि मैं फ्री हूँ। लेकिन वो सबसे ज़्यादा अशांत रहते हैं, उनका मन कभी शांत नहीं रहता।
उनको लगता है कि ऐसे करते ही दूसरे पे डाल दिया, अब मेरे को आराम है। उस वक्त का आराम है, लेकिन ये तो चलता ही रहेगा उनका। कुछ ना कुछ बात होगी, वो फिर से प्रोटेक्शन मोड में जाएंगे, फिर से कंट्रोल करेंगे। उनको लगता है वो ही बहुत महान है, उन लोग ही सब कंट्रोल कर सकते हैं, उनके अंदर पावर है। जो ये दिखाता है कि मैं बहुत महान हूँ, सब कुछ मेरे कंट्रोल में, वो सबसे ज्यादा डरपोक और सबसे ज्यादा वीक है। जो शांत खड़ा रह सकता है, जो पीसफुली खड़े रहता है, जिसको लड़ने की जरूरत नहीं, जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सच के साथ खड़ा है। उसको सिर्फ एक बार बोलने की रहती है जहां जरूरत है, नहीं तो उसकी जरूरत नहीं है। वो पावरफुल है, और वो सामने वाला खड़ा जानता है इंसान कि इस इंसान को मैं किसी भी तरह से प्रोवोक कर नहीं सकता, उसको मैं बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, अपना पावर बढ़ाने के लिए कंट्रोल मोड में जाता है, अपने आप को पावरफुल दिखाता है, दूसरे को तकलीफ देता है, वो ट्रिगर करता है। उसको कोशिश पूरी रहती कि ट्रिगर करे। ऐसे लोगों से दूर रहिए, उन लोगों से परेशान मत होइए। अपनी एनर्जी जो है ऐसे लोगों को मत दीजिए, वो हमारी एनर्जी ड्रेन करते हैं। वो हमारी एनर्जी लेते हैं और अपना पावर को बढ़ा के दिखाते हैं। उनकी कोई पावर नहीं है, उनकी कोई एबिलिटी नहीं है, उनकी कोई औकात नहीं है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि वो इंसान नहीं या वो सोल नहीं है, इसीलिए नहीं है क्योंकि वो हील नहीं कर रहे और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। उनकी प्रॉब्लम किधर है वो नहीं देख रहे हैं। जब वो देखेंगे, वो समझेंगे, तो उनकी एबिलिटी भी बढ़ेगी, तो वो हार्म भी नहीं करेंगे, किसी को भी हार्म नहीं करते। नॉर्मल जो पर्सन है वो किसी को हार्म नहीं करते, किसी के लिए तकलीफ नहीं देते। कौन करता है ये? ईगो वाले करते हैं। उन्हें हमेशा लगता है कि मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मुझे यहाँ इंपॉर्टेंस चाहिए। ऐसा एक जोन जहां उनका रहता है, उनको लगता है कि उनका अपना कोई वर्थ नहीं है। और ये उनका इनर चाइल्ड इश्यूज हो सकता है। बचपन से उनको प्यार नहीं मिला, उनको इम्पोर्टेंस नहीं मिला, उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिला, उनको बहुत ही लो फील कराया गया हर तरह से। ऐसे लोग अपने आप को कंट्रोल करने, प्रोटेक्ट करने के लिए, अपना वर्थ प्रूव करने के लिए ईगो का पूरा हायर वर्जन में चले जाते, जो एक नेगेटिव फॉर्म रहता है, जिससे हर इंसान का नुकसान ही है। तो कोशिश करें अपने ईगो को ऑफ मोड में रखें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझें, अपनी गलतियों को माने, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और हील करें। जितना आप वो करोगे, जितना आप रिस्क लोगे, आपका ग्रोथ होगा, कंफर्ट जोन से निकलना होगा। ये सब हमें करना होगा। ये सब जब हम करेंगे, हम लाइटर वर्जन में रहेंगे, हम हाई वाइब्रेशन में रहेंगे और हम खुश रहेंगे। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।